नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत हमारे चैनल पर। हम आपको माध्यिका निकालना सिखा रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग सिंपल क्वेश्चन जैसे व्यक्तिगत श्रेणी दिया रहता है, बहुत से डेटा दिया रहता है, उसका माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाले पद होते हैं, दिए गए आंकड़ों को हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में लगा देते हैं। उसके बाद जो आंकड़े बीच में आते हैं उसकी माध्यिका, वही उस डेटा की क्या होती है, माध्यिका होती है। एक ये बातें किया गया था और ये किया गया था कि अगर डेटा दे दिया और उनकी बारंबारता दे दिया तो हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालकर फिर उसकी सहायता से हम लोग उसकी माध्यिका निकाल लेते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकाला जा सकता है। वर्गीय ग्रुप डेटा अगर दे दिया है तो उसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो इसका माध्यिका निकालने की एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद कर लेना। बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, एक ही फार्मूला होता है और वो फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। और उस फार्मूले के डिटेल में जानकारी आपको नहीं सोचना है कि वो फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है, मैं आपको लिख रहा हूँ। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इन ब्रैकेट N/2 माइनस CF। ये वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालने का फार्मूला है। अब इसमें समझिए कि L1 L2 F क्या होता है। जो L1 होगा वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L1 को माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं। L2 जो होता है वो होगा माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। और माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं उसका भी तरीका हम आपको बताएंगे, किसको माध्यिका वर्ग कहा जाता है। और आपका बच गया F जो हो गया वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता। F का मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता। N कुल पदों का योग, कुल बारंबारताओं का योग कह सकते हैं, कुल पदों का योग बोल सकते हैं आप, कुल पदों का योग। और जो ये CF होता है वो होता है माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो फार्मूला दोस्तों आपके सामने है, फिर से एक बार समझिए। माध्यिका की फार्मूला क्या होती है। ग्रुप डेटा वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F ब्रैकेट में N/2 माइनस CF। L1 क्या है भाई, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L2 क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। N क्या है, सभी पदों का योग आप बोल सकते हैं। और F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। और CF क्या है, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये फार्मूला हो गया। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर किया जाएगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये फार्मूला, आप इस फार्मूले को रट लेंगे। इस फार्मूले को आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि इसी फार्मूले पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इन ब्रैकेट N/2 माइनस CF। यही फार्मूला होता है। तो आइए अब एक क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। अब देखिए दिया क्या है, नीचे दिए गए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चर, यहाँ पर दिया है चर और यहाँ पर दिया है बारंबारता। ये दिया है, क्या दिया हुआ इसको लिख लिया जाए। ये ग्रुप दिया 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर आपका अगला 40 से 50, फिर आपका क्या है भाई 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपका ये वर्ग दिया है। बारंबारता है इसकी 25, इसकी 15, फिर 20, फिर आपका 15,
फिर आपका 40 से 50 20, फिर आपका 30, फिर आपका 65, फिर आपका 65 के बाद 50, ये दिया हुआ है। यही बारंबारता, इसका योग टोटल निकालेंगे आप तो 240 आएगा, ये तो कर लेंगे। ये हमारा दिया हुआ है और क्या दिया है बस। अब एक चीज़ और देख रहे हैं, एक चीज़ आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता सभी लोग निकालना जा रहे हैं। इसकी संचयी बारंबारता 25 होगी, फिर अगले वर्ग की 15 जुड़ जाएगा 40, फिर अगले वर्ग की 60, अगले वर्ग का 15 इसमें जुड़ेगा, कितना हो जाएगा भाई 75, फिर 20 जोड़ देंगे 95, फिर इसमें 30 जोड़ेंगे 0 9 3 5 125, फिर जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा 0 6 2 8 1 9 190, फिर 50 जोड़ देंगे 0 4 240, क्योंकि लास्ट वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 240 ही आएगा। संचयी बारंबारता क्या होता है, उस वर्ग और उसके पहले वर्ग के बारंबारताओं को जोड़ देते हैं। जैसे पहले वर्ग की बारंबारता 25 होगा, लेकिन दूसरे वर्ग की बारंबारता क्या होगा 15 तो होगा और 25 भी जोड़ देंगे। फिर तीसरे वर्ग की बात किया जाए तो 20 + 15 + 25, फिर इस वर्ग की बात करें तो 15 + 20 + 15 + 25। किसी वर्ग की बारंबारता उस वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होता है, उस वर्ग की बारंबारता और उसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता सबको ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ सबसे पहले हम लोग n/2 निकाल लेते हैं। तो n क्या है 240 बटा में 2 बराबर 120। तो आप देख लीजिए, जिस संचयी बारंबारता किस वर्ग में 120 संचयी बारंबारता जिस वर्ग में आएगा वही माध्यिका वर्ग होगा। 120 संचयी बारंबारता जिस वर्ग में भी आया होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 95 तक 40 से 50 ग्रुप है, फिर उसके बाद 95 के बाद से लेकर 125 तक किस ग्रुप में आएंगे, 50 से 60, ये 50 से 60। तो इसी को बोलते हैं माध्यिका वर्ग। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले n/2 निकालेंगे। हमेशा इस तरह क्वेश्चन में हमेशा n/2 ही निकालेंगे। n/2 की वैल्यू 120 आ गई। तो अब देख लीजिए 120 संचयी बारंबारता किस ग्रुप में है। तो आप देख रहे हैं कि 95 से लेकर 125 तक किस ग्रुप में आएंगे, 50 से 60। तो इसी को बोलते हैं माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग में ये जो हो गया ये L1 हो गया और ये क्या होगा L2 हो गया। तो आइए फार्मूले में रखते हैं, फिर माध्यिका निकाल लिया जाए। माध्यिका बराबर देखिए L1 मतलब 50 प्लस L2 माइनस L1 60 - 50 बटा, अब माध्यिका वर्ग की बारंबारता देख लीजिए कितना है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता भाई 30 होगा। देख लीजिए फार्मूले में क्या था, माध्यिका वर्ग की बारंबारता F की वैल्यू क्या था, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और ये 50 60 30, तो बटा में 30 करेंगे। ब्रैकेट में n/2 मतलब 240 बटा 2 माइनस CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग के एक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग 50 से 60 है, इसकी संचयी बारंबारता 125, तो इसके जस्ट पहले 95, इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 95। तो आइए सॉल्व कर लीजिए, हो गया 50, ये हमारा हो गया 10 बटा 30, ब्रैकेट में 120 माइनस 95, और थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए 50, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 120 में से 95 घटाया जाए तो 5 ये 2 25 आ जाएगा। मतलब ये 50 प्लस 25/3 3 8 24 3 3 के 9, तो ये आ गया 58.33। यही हो गया इस आंकड़ों की माध्यिका, 58.33 यही हो गया इस पूरे आंकड़ों की माध्यिका। तो देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये फार्मूला याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये फार्मूला आपको रट लेना है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी फार्मूले पर आएंगे। ग्रुप डेटा की वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना हम लोग सीख रहे हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालते हैं भाई, हमको उम्मीद है कि सभी लोग जान गए होंगे। तो आप समझ पाए होंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका क्या होती है। आइए एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका वाला एक क्वेश्चन और कर लिया जाए तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान सब चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि सांख्यिकी मैंने आपको शुरुआत से
अब हम लोग का माध्यिका चल रहा है, इसके बाद बहुलक चलेगा तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपका खत्म हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 चीज़ें हम लोग को पढ़ना था, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो हम लोग का माध्यिका चल रहा है, इसके बाद बहुलक की लास्ट क्लास रहेगी इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की। उसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए अगला क्वेश्चन दिया कि दिए गए सारणी का माध्यिका क्या होगा। दिए गए सारणी का माध्यिका, देखिए सारणी दिया हुआ है, पहला मासिक खर्च, ये दिया हुआ है मासिक खर्च, और इसमें दिया है उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। मासिक खर्च ग्रुप दिया 65 से 85, 85 से 105, फिर 105 से 125, फिर 125 से 145, फिर 145 से 165, 165 से 185, फिर 185 से 205, ये दिया हुआ है ग्रुप। और उपभोक्ताओं की संख्या पहले ग्रुप के 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 4 लास्ट में दिया है। और इनका योग आपको निकालना है, योग आप करेंगे 68 आएगा इन सबको जोड़ के। अब इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता की। अब देख रहे हैं फार्मूले में CF है, तो इस संचयी बारंबारता हम लोग को अपने से निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता ये नहीं दिया रहेगा, संचयी बारंबारता आपको खुद से निकालना पड़ेगा, और निकालना बहुत आसान है। तो पहले ग्रुप की संचयी बारंबारता 4, दूसरे की जोड़ देंगे 9, फिर तीसरे की इसको भी जोड़ देंगे 22, फिर चौथे की इसको जोड़ देंगे 42, फिर इसको जोड़ देंगे 56, फिर इसको जोड़ देंगे भाई 64, फिर 68। लास्ट वाले ग्रुप की संचयी बारंबारता 68 ही आएगा, सभी पदों का योग के बराबर ही आएगा, क्योंकि लास्ट वाले ग्रुप की संचयी बारंबारता मतलब इसके पहले की सबका ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए फार्मूले में रखते हैं माध्यिका बराबर, अच्छा सबसे पहले अब n/2 निकाला जाए तो कितना आ गया 68/2 बराबर 34। तो अब देख लिया जाए कि 34 संचयी बारंबारता किस ग्रुप में आ रहा है। तो देखिए 22 तक तो यहाँ है इस ग्रुप में, 22 के बाद से लेकर 42 तक कौन सा ग्रुप होगा भाई, 125 से 145, ये ग्रुप हमारा क्या होगा, माध्यिका वर्ग ग्रुप। इसको 125 और 145, इसका मतलब माध्यिका वर्ग क्या होगा 125 से 145। तो इसी को बोलते हैं L1 और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों L2। तो आइए माध्यिका निकालते हैं, फार्मूले में रखते हैं L1 का मतलब 125 और L2 माइनस L1 145 माइनस 125 बटा में यफ क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता मतलब 20, फिर इन ब्रैकेट n/2 मतलब 68/2 माइनस CF क्या होता है माध्यिका वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वाले वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या है, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता 42 और उसके एक पहले का 22। तो माइनस आपको क्या कर देना है दोस्तों 22 कर देना है, 22 कर देना है। तो ये हो गया 125 प्लस 145 में से 125 चला गया, कितना बचा 20 और ये बटा में 20, यहाँ पर होगा 34 माइनस 22। तो ये आपका आ गया 125 प्लस ये कट गया 34 में से कितना चला गया 12 बचेगा सर 12। अब जोड़ देंगे आंसर कितना आ जाएगा 137। तो यही हो जाएगा इस आंकड़ों की माध्यिका। तो आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। केवल आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। क्या याद करना है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF। L1 क्या होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 क्या होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, n कुल पदों का योग और CF क्या होता है माध्यिका वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो बिल्कुल आसान फार्मूला है और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर हम लोग का आ जा रहा है। तो अब हम लोग का अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे बहुलक क्या होता है,
एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुलक का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किया जाएगा। फिर उसके बाद बारंबारता सारणी दिया रहता है, तो उनका फिर बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।